नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती 2026 के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि ये हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है, इस पे आप सभी 100% विश्वास कर सकते हैं। देखिए जो आपका टीआरई 1 का एग्जाम, टीआरई 2 का, टीआरई 3 का और टीआरई 3 री एग्जाम जो हुआ था, जितने भी आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है ना, वो सारा प्रश्न हम आपको एक एक करके कंप्लीट करवा देंगे, ताकि हिस्ट्री सेक्शन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चाहे वो आपका 6 to 8 हो या 9 10th हो या 11 12th हो, अगर आपका हिस्ट्री सेक्शन है ना, तो इससे आप सभी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन आपके आसपास से आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी प्रॉपर ध्यान देके हर चीज को कवर कीजिएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन और फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा कालीबंगा या कालीबंगन। देखिए कालीबंगा की अगर बात किया जाए तो ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इसका खोज किसने किया था, ये एक चीज को याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आपके पेपर में ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अम्लान घोष जो है ना, इसी ने कह सकते हैं कि कालीबंगन का खोज किया था। इसके अलावा रोपड़ की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। अच्छा एक चीज को याद रखिएगा, लोथल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी को पता है कि लोथल जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, बंदरगाह है। बात समझे आप सभी। जिसका खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था। याद रखिएगा आप सभी। किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। बात समझे आप सभी, भोगवा नदी के तट पर है, ये चीज को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर है कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तक की मूर्ति किस धातु से बनी थी। देखिए ये जो नर्तक मिला था, इस मूर्ति की ऊंचाई मात्र में 10.5 सेमी के अप्रॉक्स में थी, जो कि कांस्य धातु से निर्मित थी। तो सी राइट आंसर होगा। देखिए मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए तो इसका खोज जो है कि किसके द्वारा किया गया था, राखाल दास बनर्जी के द्वारा। कब, 1922 में। जबकि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। अच्छा मोहनजोदाड़ो की बात किया जाए तो ये आपका कहाँ स्थित है, पता है आप सभी को, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकरानी जिले में स्थित है आपका मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो को सिंधी भाषा में से क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। चलिए चीजें क्लियर हैं क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमाण मिला है, कुबड़दार बैल की पूजा का प्रमाण मिला था। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूतकों का संकलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कीजिएगा। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, जिससे क्या होगा, आपको प्रश्न भी याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर कर देते हैं ना, वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो गलती भी होता है ना, दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आंसर करने का जरूर कोशिश किया कीजिए आप सभी। तो ऋग्वेद में कितने सूतकों का संकलन है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ना 1020 होगा, 1017, 1080, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए ऋग्वेद में सूतकों का जो आपका उल्लेख है 1028 से, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, कितना है, 1028 है। अच्छा ऋग्वेद की अगर बात किया जाए तो आप सभी को पता है कि इसमें कितने मंडल हैं, तो कुल 10 मंडल है, जबकि 10,462 क्या हैं, रचनाएं हैं। ये चीज को याद रखिएगा आप सभी। बात समझे। देखिए 2 से लेके जो 7वां मंडल होता है सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है। देखिए अगर वेदों की संख्या की बात किया जाए तो वेदों की संख्या कितना है, 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो किरातार्जुनीय जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है, बता सकते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका लेखक जो है ना, वो आपका भारवी है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या है इसका लेखक, भारवी, याद रखिएगा आप सभी। जबकि यहाँ पर भारवी नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा कालिदास की प्रमुख पुस्तक कौन सा है, जैसे कह सकते हैं कि मेघदूत हो गया, या रघुवंशम हो गया,
कुमार संभव हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, ये सभी कालिदास का पुस्तक है, ये चीज को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ क्या है। देखिए वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ होता है दुर्ग, याद रखिएगा आप सभी, क्या होता है, दुर्ग इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे। तो देखिए ऋग्वेद में तक्षण जो कहा जाता था, बढ़ई को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। देखिए अपनी आजीविका चलाने के लिए जिसे बढ़ईगिरी करना आ रहा था उसी को तक्षण कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कांकनी किस धातु से बने सिक्के थे। तो देखिए ये किस धातु से, तांबा धातु से बने थे, याद रखिएगा आप सभी, किस धातु से, तांबा धातु से। अच्छा मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, पता है आप सभी को, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था, पता है आप सभी को, बता सकते हैं क्या, सिकंदर का, ध्यान रखिएगा आप सभी, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। जबकि मेगा अस्तनिज की बात किया जाए तो वो आपका किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का। अगला है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्या मौर्य या नंद या गुप्त के द्वारा किया गया था। तो देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है, लिच्छवी के द्वारा किया गया था, ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। जो वैशाली में गणतंत्र स्थापित हुआ था ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है। कुल 15 अधिकारों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा आप सभी, कितना, 15। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा आप सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 15 अधिकारों में विभाजित था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये किस विषय से संबंधित है, तो याद रखिएगा राजनीतिक विज्ञान से है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई, ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए इल्तुतमिश ने अपने बिहार में सबसे पहला जो सूबेदार नियुक्त किया था वो आपका मलिक जानी को किया था, ये चीज़ को याद रखिएगा आप सभी, किसको किया था, मलिक जानी को किया था, किसे किया था, मलिक जानी को किया था, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है। उलगुलान विद्रोह से संबंधित है बिरसा मुंडा, याद रखिएगा, और इसका कार्य क्षेत्र रांची है, ध्यान रखेंगे आप सभी। देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ है, पता है आप सभी को, खूंटी जिला में हुआ है। बाकी बात आप सभी को पता है बिरसा मुंडा आंदोलन ये आपका 1899 से लेके आपका 1900 तक चलता है। 1900 में कह सकते हैं कि रांची के जेल में हैजा के कारण इसका मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार का नेता कौन थे। तो ये तो भली बात ही आपको पता होगा। देखिए बिहार का नेता पूछे गए हैं तो क्या हो जाएगा, वीर कुबेर सिंह होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, वीर कुबेर सिंह होगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई वाला करेक्ट आंसर होगा, बात समझे। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए मगध की प्रथम राजधानी जो है ये आपका गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देखिए 16 महाजनपदों में सबसे का शक्तिशाली महाजनपद आपका मगध था। अगला क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिका, ध्यान रखिएगा। देखिए इंडिका जो है मेगा अस्थनिज की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसी में पाटलिपुत्र नगर का कह सकते प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की मदद ए शाम मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। देखिए आपसे जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सेशन को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और जो चैनल पर नया है ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी बनकर आएगा, ठीक है, उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा आप सभी। देखिए पूरा आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद फिर आपको हम ज्योग्राफी कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको पॉलिटी और इकोनॉमी कंप्लीट करवाएंगे, बात समझे। उसके बाद जीके जीएस का जो सेक्शन है यानी कि जो पेपर आपका जो रहने वाला है जनरल अवेयरनेस का, उस सेक्शन को कंप्लीट करवा देंगे हम। और बाकी बात जो बच्चे साइंस वाला हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाएगा, तो आपका भी तैयारी हम बिल्कुल बेहतर तरीके से करवा देंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को ही हम सभी मदद ए मास के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था, बता सकते हैं क्या। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था। पूना समझौता कब हुआ था, 1932 में हुआ था। किसके बीच में, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग
का प्रतिनिधित्व, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो दलित वर्ग है इसका प्रतिनिधित्व करना। अच्छा, महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या प्रश्न बनता है बता सकते हैं क्या आप सभी। सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आया था? 1915 में। पहला सत्याग्रह कब किया था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था। 1918 में कौन सा आंदोलन चालू करता है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और इसी समय 1918 में खेड़ा आंदोलन भी चालू करता है, याद रखिएगा। देखिए, ये मजदूरों से संबंधित था अहमदाबाद वाला, जबकि खेड़ा किसानों से संबंधित था। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करता है। 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेता है चोरा चोरी कांड घटना के कारण, जो गोरखपुर में घटित हुआ था। 1924 में पहली बार बेलगांव अधिवेशन करता है, जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो कर्नाटक में किया था। उसके बाद 1930 में नमक सत्याग्रह चालू करता है। 1931 में कह सकते हैं गांधी और इरविन जी के बीच समझौता होता है, और 1931 में ही महात्मा गांधी जी पहली बार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं लंदन में। उसके बाद 1932 में ही आपका कह सकते हैं कि पुणे पैक्ट होता है। देखिए, 1930 में जो नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, ये जैसे ही खत्म होता है तुरंत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है 1930 में ही, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया गया था, और 1948 में महात्मा गांधी जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ठीक है। देखिए, जंतर मंतर का निर्माण जो करवाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। किसने करवाया था? महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो क्या महाराजा जय सिंह द्वितीय है क्या? नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ई। अगला है वंदे मातरम के रचनाकार थे। तो देखिए, वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अच्छा, वंदे मातरम गीत जो है ये किस मठ से लिया गया था? तो आनंद मठ से लिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे, आनंद मठ से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किसके द्वारा पोषित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। जो क्रिस्टोफर कोलंबस है ये स्पेन का रहने वाला था, याद रखिएगा आप सभी। और आपको पता है कि कोलंबस ही सबसे पहले भारत खोजने निकला था, बस दिशा भटकने के कारण इसने अमेरिका का खोज किया था। अगला है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, ये किससे संबंधित है? कि बोस्टन टी पार्टी की बात किया जाए तो ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि बोस्टन की चाय पार्टी की यहाँ पर बात किया जा रहा है, बात समझे। और बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? 1773 में हुआ था। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी, डेट को, क्योंकि डेट से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अगला है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यहाँ अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा हुआ था, याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। 4 जुलाई को कह सकते हैं, जो 4 जुलाई है इस दिन अमेरिका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? सबसे पहले तो ये पता ना चाहिए कि फ्रांसीसी क्रांति जो आपका हुआ था ये कब हुआ था, पता है आप सभी को? 14 जुलाई 1789 को ये फ्रांसीसी क्रांति शुरू होता है बास्तिल के जेल तोड़ने के बाद। और उस समय राजा था लुईस 16वां, याद रखिएगा आप सभी। कौन था? लुईस 16वां था। और लुईस 16वां को देशद्रोह के अपराध में पकड़ के फांसी दे दिया था इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पेनी जेनी का आविष्कार जो है ये किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हारग्रिप्स के द्वारा जो है कि स्पेनी जेनी का आविष्कार किया गया था। तो सी राइट आंसर होगा। और ये 1765 में कह सकते हैं कि इसका विकास हो चुका था। अगला क्वेश्चन है कि 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य गणतंत्र स्थापित करना था, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? सिंपल भाषा में ये समझिए कि यंग इटली मूवमेंट का संस्थापक जो था ये कौन था? बता सकते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा? जोसेफ मैजनी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। जोसेफ मैजनी हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में ई इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। यंग इटली मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? जोसेफ मैजनी। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास रखता था? ऑटमन बिस्मार्क, याद रखिएगा। ये आपका कह सकते हैं जर्मनी के एकीकरण का एक वास्तुकार था जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास रखता था।
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण क्या था। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं था, बट ये प्रवेश हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि जापान जो था ना, इसने क्या किया था, अमेरिका का सैन्य अड्डा उड़ा दिया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, अमेरिका का सैन्य अड्डा उड़ा दिया था, जिसके कारण से कह सकते हैं कि ये इस युद्ध में शामिल हो गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। हवाई द्वीप पर जो पर्ल हार्बर बंदरगाह था इसका, वहाँ पर सैनिकों का अड्डा था, उसको ये जबरदस्ती ध्वस्त कर दिया था। कौन? जापान। अगला है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था। सबसे पहले ये समझिएगा, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चलता है? 1939 से लेके आपका 45 तक चलता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। 1945 में जब जापान पे बम गिराया जाता है, उसके बाद प्रॉपर ये युद्ध समाप्त होता है। पहला वाला 1914 से लेके 1918 तक चला था, कुल 4 वर्ष तक चला था। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आपसे 28 नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा कुबलई खान, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। राइट आंसर होगा जेम्स टाउन, ये पहली अंग्रेजी बस्ती थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है टेनिस कोर्ट की शपथ। आपसे बताइएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। अगला है कि मित्र राष्ट्र ने सेब्रेस की संधि किस देश के साथ की थी। टर्की देश के साथ की थी। याद रखिएगा आप सभी, और ये संधि आपका 1920 में कह सकते हैं कि संपन्न हुआ था। बात समझे। तो बी इसका राइट आंसर होगा, टर्की देश के साथ में। अच्छा, आपसे को पता है कि विश्व युद्ध 2 ध्रुवों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। जैसे कह सकते हैं अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी मित्र राष्ट्र का था, जबकि धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल था। अगला क्वेश्चन है कि 1733 में फ्लाइंग शटल मिशन का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि किस संधि के द्वारा 3 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो देखिए, अगर 3 वर्षीय युद्ध की बात किया जाए तो यह आपका वेस्टफेलिया संधि के द्वारा ही कह सकते 3 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी। और ये संधि कब हुआ था? 1648 में। याद रखेंगे आप सभी, कब? 1648 में। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधि किसने किया था, सॉरी प्रतिनिधित्व जो है ये किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑरलैंडो के द्वारा जो है कि कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था। तो वैंकूवर जाने के लिए कामागाटामारू जहाज जो लिया था ये आपका किसके द्वारा लिया गया था, पता है आप सभी को क्या? जो आप सभी का हुआंगकांग है, ठीक है। क्या आपको बताएं, जो आपका हुआंगकांग है, यहाँ का जो आपका कह सकते हैं कि बाबा, ध्यान रखिएगा आप सभी, बाबा गुरुदत्त सिंह, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या बताए? बाबा गुरुदत्त सिंह जो था ना, इसी ने कह सकते हैं कि कामागाटामारू जहाज को किराए पर लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाबा गुरुदत्त सिंह ने कह सकते हैं कि जहाज को किराए पर लिया था, जो हांगकांग का रहने वाला था। अगला है कि शोर कमेटी की स्थापना किससे संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन रहीम से संबंधित है, बलवंत सिंह से संबंधित है, जबकि भगवान सिंह से संबंधित नहीं है आपका शोर कमेटी। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी, चोरी चोरा कांड घटना को कहा था, जो कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटित होता है। पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी। तो इस हमला में प्रीतिलता वाडेदार मारी गई थी, ध्यान रखिएगा। ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है, बता सकते हैं क्या आप सभी? इसका राइट आंसर क्या होगा? काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। देखिए, ये घटना कब हुआ था? काकोरी ट्रेन कांड 1925 में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
देखिए इसमें अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, इसके अलावा रोशन लाल सिंह था, उसके बाद राजेंद्र लाहौरी था। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल था जिसको फांसी दिया गया था, जबकि एक चंद्रशेखर आज़ाद था, इसे फांसी नहीं दिया गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे बच के फरार हो गया था। तो इसमें प्रफुल्ल चौकी शामिल नहीं था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर का पहला अंक जो है यह आपका किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? याद रखिएगा, उर्दू में। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में स्थापित किया गया था लाला हरदयाल के द्वारा। ये चीज़ को याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो ये आपका उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो चलिए आज कितना ही, आज के सेट में पूरा हिस्ट्री का हम 40 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए हैं। आज का ये पेपर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए ये पेपर आपका जो क्लास 6 से लेके 8 है, या 9 से लेके 10th है, या जिसका 11 12th में हिस्ट्री सेक्शन है, बात समझे क्या, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो आपका जनरल अवेयरनेस से जो प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हिस्ट्री सेक्शन लिखा गया है। ठीक है, तो वहाँ भी आपके पेपर में प्रश्न यहाँ से आने की प्रबल संभावना रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रॉपर इसे आप सभी कवर करते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जल्दी इसका दूसरा सेक्शन आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।